जिंदगी में सब कुछ सही से चलता रहे, हमारे रिश्ते अच्छे चलते रहें और जीवन हर हाल में खुशहाल बना रहे, इसकी कोशिश आज कौन नहीं करता। इन्हीं सब कोशिशों को सफल बनाने के लिए आप जीवन में अलग अलग रास्ते ढूंढकर उन पर चलना शुरू करते हैं। और ऐसा ही एक रास्ता है आध्यात्म का रास्ता। ये रास्ता आपको इन दैनिक मुश्किलों से निपटने के उपाय तो देता ही है, लेकिन इस रास्ते पर आगे बढ़ते ही आपको यह महसूस होने लगता है कि यह तो जीवन का अल्टीमेट रास्ता है। इस पर चलकर न सिर्फ आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, बल्कि आपके जीवन के वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति भी इसी रास्ते पर चलकर होगी। लेकिन यह क्या होता तो कुछ और ही है। जैसे ही आप आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, जीवन आपके सामने कुछ नई अप्रत्याशित चुनौतियां लाना शुरू कर देता है। और कभी कभी तो ऐसी जैसे कि आपके पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई हो। ऐसा लगने लगता है कि सब कुछ बिखर गया। यहाँ तक कि कभी कभी आपकी जीने की इच्छा भी खत्म होने लगती है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जब से मैंने ध्यान करना शुरू किया है, मेरे जीवन में गिरावट आई है। लेकिन सावधान, आश्चर्यजनक रूप से यही एक सकारात्मक संकेत है कि आप प्रगति कर रहे हैं। जरा एक बार सोचें कि यदि आपके जीवन में हर सांसारिक पहलू में सुधार हुआ होता, तो क्या आप इस मार्ग को चुनते या इस पर डटे रहते? और आपका ईमानदार उत्तर होगा शायद नहीं। आध्यात्मिक मार्ग पर तो ज्यादातर लोग अपने जीवन के अस्त व्यस्त हो जाने पर कई प्रकार के उत्तरों की तलाश में मुड़ते हैं। लेकिन आप उन लोगों से आगे हैं, क्योंकि आप इस रास्ते पर बिना आपका जीवन अस्त व्यस्त हुए ही हैं। अब अगर इस आध्यात्मिक यात्रा पर आपके जीवन में कुछ चीजें ठीक नहीं होती हैं, तो इसका कारण आपका ध्यान और अभ्यास है। यह अभ्यास न केवल पिछले जीवन के कर्मों को, बल्कि इस जीवन के अनुभवों के परिणाम भी आपके सामने लाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब आप सब कुछ सीख चुके होते हैं कि इनसे कैसे निपटना है। चाहे जीवन आपके सामने जो भी लाए, अब आप टूटते नहीं हैं और न ही अपना आपा खोते हैं जैसे कि आप पहले करते थे। इसके बजाय आप शांत से खुद से पूछते हैं कि इस वक्त यह अनुभव कौन कर रहा है। और जल्द ही आपको एहसास होता है कि यह सब महसूस करने वाला आपके वाह अहंकार का स्वरूप है, जो आपका सच्चा स्वरूप नहीं है। और यह एहसास खुशी लाता है। जब आप खुश होते हैं और कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, तो कुछ ही देर में उस अव्यवस्था का आप पर पड़ने वाला असर कम हो जाता है। किसी भी कड़वे अनुभव का जीवन में दोबारा आने का कारण यही है कि आप उन पर प्रतिक्रिया करते हैं। एक व्यक्ति दिन भर के अपने काम से निपट कर रात को घर जाता है और देखता है कि उसके घर में आग लगी हुई है। बड़ा ही आध्यात्मिक व्यक्ति था वो। उसने स्वयं को कभी एक चेतना से अधिक कुछ माना ही नहीं। हमेशा यही सोचता था कि मैं परम सत्य हूँ, जो आनंद के रूप में अभिव्यक्त होता है। और इस कारण से वह चाहे सुख हो चाहे दुख, वह हमेशा यही सोचता था कि यह समय भी बीत जाएगा। वह हर काम को दुनिया में उपलब्ध संसाधनों के इस्तेमाल से इतना आसान बनाकर रखता था कि जीवन की आपाधापी बहुत ही कम उसे उद्वेलित कर पाती थी। और आज अपने घर को जलता हुआ देखकर भी वो यही सोच रहा था कि चलो, मैंने इस घर का बीमा इसकी कीमत से ज़्यादा करा रखा था, जिसका फ़ायदा अब मिलेगा। और यह सोचकर उसे पहले से ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि घर में रखे किसी भी सामान से उसने केवल यूज़ करने से ज़्यादा लगाव बनाया ही नहीं था। संक्षेप में देखें तो सब कुछ आपके पक्ष में हो सकता है, आपके खिलाफ कुछ है ही नहीं। इसे हमेशा ध्यान में रखें, चाहे आप कितनी भी नकारात्मक स्थिति से क्यों ना गुजर रहे हों। और यह वास्तव में एक छिपा हुआ आशीर्वाद है। यह आपको असामान्य लग सकता है, लेकिन यह सच है। यह छुपे हुए आशीर्वाद हैं, आप विश्वास करें या नहीं। और यदि आप इस पर प्रतिक्रिया करते हैं, तो आप क्षण भर के लिए जीत तो सकते हैं और अपनी बात भी मनवा सकते हैं, लेकिन यह ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। ऐसा करके आप खुद को बार बार असामान्य परिस्थितियों का सामना करते हुए ही पाएंगे। आप हैरान होंगे कि आप इतने पीड़ित क्यों हैं। तो डिसाइड कीजिए कि आप किसका अनुसरण करेंगे, ईश्वर का या भौतिकवाद का। यह भौतिकवाद इस संसार को रिप्रेजेंट करता है और ईश्वर से मतलब आपकी चेतना से है। आपकी सच्ची स्वतंत्रता एकमात्र इसी चुनाव पर निर्भर है। यदि आप भीतर की ओर मुड़ें और अपनी वास्तविकता में जीना शुरू करें, तो आपको सुरक्षा मिलेगी। दूसरी ओर, यदि आप स्वयं को संसार के साथ जोड़ने का चुनाव करते हैं, तो आप अनिश्चित काल तक इसी अनुभूति स्थिति में रह सकते हैं।
इसलिए अपना दिन स्वयं को यह याद दिलाकर शुरू करें कि आप केवल आपका शरीर या अनुभव नहीं हैं, आप विशुद्ध चेतना हैं जो शुद्ध जागरूकता और आनंद के रूप में प्रकट होती है। फिर जब भी कोई अवांछनीय स्थिति उत्पन्न हो तो खुद से यह पूछें कि यह किसके साथ हो रहा है। क्या मेरे साथ? यह मैं कौन है? क्या मैं ही हूँ? इसे समझने की गहराई में गोता लगाइए कि यह मैं क्या है और कोशिश कीजिए उस स्रोत तक पहुंचने की। यह स्रोत वही स्टेटमेंट है जो अभी आपने स्वयं से कहा है कि मैं चेतना हूँ जो शुद्ध जागरूकता के रूप में अभिव्यक्त होता है और जिसके परिणाम स्वरूप आनंद मिलता है। उस स्रोत में कोई व्यक्तिगत मैं नहीं है, वहाँ कुछ भी गलत नहीं है, वहाँ सब कुछ सही है और वैसा ही हो रहा है जैसा होना चाहिए। वह स्रोत आप हैं और आप ही ब्रह्मांड हैं। जागृति और आंतरिक शांति के मार्ग पर कुछ एफर्मेशंस बहुत ही काम के हैं और ऐसा ही एक अफर्मेशन है, मैं चेतना हूँ, मैं विशुद्ध चेतना हूँ। लिख डालिए कमेंट में। एक क्षण के लिए विचार करें कि इसका वास्तव में अर्थ क्या है। जब आप कहते हैं कि मैं हूं, तो आप अपने इस भौतिक स्व की बात कभी नहीं करते, बल्कि आप अपने भीतर स्थित उस सर्वव्यापी की ओर संकेत करते हैं जिस पर आपकी दुनियावी परवरिश ने अच्छे बुरे का रंग चढ़ा दिया है। लेकिन उसके लिए यह सिर्फ एक ओढ़ी हुई चादर से अधिक कुछ नहीं। आप चाहे ईश्वर कहें, चेतना कहें, ब्रह्मांड कहें, ये सभी शब्द समानार्थी और पर्यायवाची हैं और एक ही चीज को रेफर करते हैं जो है आपकी विशुद्ध चेतना। अब यह विशुद्ध चेतना वास्तव में क्या है और यह क्या संकेत देती है? क्या इसका मतलब कोई अदृश्य शक्ति है? क्योंकि ये कहीं दिखाई तो देती नहीं और फिर भी यह है। तो दरअसल चेतना शब्द से तात्पर्य एक ऐसी शक्ति से है जो स्वयं के बारे में जागरूक है, न कि एक व्यक्ति के रूप में आपके बारे में। यह सिर्फ अपने बारे में जागरूक है। जब आप इसे गहराई से समझते हैं तो आप पाते हैं कि चेतना शुद्ध जागरूकता के लिए केवल एक शब्द है। शुद्ध जागरूकता ही वास्तव में चेतना है। फिर ये जागरूकता क्या है? किसी भी चीज के प्रति सचेत होना ही जागरूकता है। ये सभी शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। शुद्ध जागरूकता का मतलब केवल चेतना है और जब भी यह शब्द सही समझ के साथ बोला जाता है तो यह तुरंत ही आपको एक अलग ही लेवल पर जागृत कर देता है। जैसे ही आप अपनी चेतना के लेवल पर खुद को देखना शुरू करते हैं, आपके सारे दुख एक क्षण में हल्के हो जाते हैं और जैसे ही आप दुखों से खुद को इस तरह से अलग कर पाते हैं, आपको हासिल होती है एक कभी न खत्म होने वाली खुशी जो वास्तव में आपका स्वभाव है। हाँ, इन सब के साथ एक और चीज है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए और वो है आपका आनंद। दरअसल शुद्ध जागरूकता के रूप में आपकी चेतना ही आनंद के रूप में आपको महसूस होती है। यह एक डायनामाइट को संभालने जैसी गहरी बात है। इन भावनाओं को सटीक रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता, इन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। जब आप महसूस करते हैं कि आप आनंद हैं तो आप अपना शरीर नहीं रह जाते बल्कि एक भाव बन जाते हैं। लोग आपको एक शरीर के रूप में देखते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आप शरीर नहीं हैं। आप कुछ ऐसा असाधारण अनुभव करते हैं कि शुरुआती चरणों में आप खुद को एक साथ रोते हुए भी और हंसते हुए भी पा सकते हैं। दरअसल शरीर प्रतिक्रिया करता है। आपके शरीर की हर कोशिका आनंद का एक पात्र बन जाती है क्योंकि आनंद ही आपका सच्चा स्वभाव है। चेतना ही आपका सच्चा स्वभाव है। शुद्ध जागरूकता ही आपका सच्चा स्वभाव है। जैसे ही आप इन तथ्यों पर विचार करते हैं, आप शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। यह चेतना या परम आनंद के रूप में अभिव्यक्त संपूर्ण जागरूकता एक मनुष्य में होने पर यह अनुभूति आपके लिए क्या करती है? दरअसल यह आपके मानवीय अनुभवों से परे है। यह आपको इस रिलेटिव वर्ल्ड के दायरे से ऊपर उठाकर वास्तविकता के डोमेन में ले जाती है। आप चाहते हैं कि आप लोगों को यह समझा सके, लेकिन आपके लिए यह आसान नहीं होता। वास्तव में लोग आपको विलक्षण समझकर आपसे दूरी बना सकते हैं, लेकिन शायद आपको वास्तव में उन मित्रों की कभी आवश्यकता ही नहीं थी और इसीलिए अब आप अपने असली व्यक्तित्व के आधार पर अपनी पहचान बनाना शुरू कर देते हैं। अब आप केवल नकली इंप्रेशन वाली दुनिया का हिस्सा बनकर नहीं रह गए हैं जैसा कि आप अभी तक थे, जहां पर कुछ भी स्थायी नहीं है। इस दुनिया में बहुत अधिक घुल मिल जाना दुख को आमंत्रित करने के अलावा कुछ नहीं है। अपने वास्तविक सत्य की खोज करना ही एवरलास्टिंग खुशी का अनुभव करना है। इस दुनिया में आप चाहे जो भी प्राप्त कर लें, कुछ दिन में ही उसमें दुख पैदा हो जाएगा। जब तक आप इस विश्वास से चिपके रहेंगे कि आप एक शरीर हैं, दुख आने ही आने हैं। जिस क्षण आप पैदा होते हैं, आप मृत्यु की ओर यात्रा करना शुरू कर देते हैं। इसलिए पूरी तरह से भौतिकवाद में संलिप्त हो जाना मूर्खता है।
इस संसार में सच्ची खुशी बाहरी चीज़ों में नहीं पाई जा सकती। इस बात का एक उम्र को पार करने के बाद अब तक आपने अवश्य अनुभव कर लिया होगा। जब आप अपनी असली पहचान खोज लेते हैं तब सच्ची खुशी और आनंद आपके अंदर से बहने लगते हैं, और इसके लिए आपको आत्म साक्षात्कार तक पहुंचने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप यह मानते हो कि आप शरीर हैं, तो इस अनुभव का आभास करने के लिए केवल एक बार यह सोचिए कि वास्तव में कुछ आपसे अधिक महान है, कुछ आपसे अधिक सुंदर है। और इतना सोचना भर ही आपको बेहतर महसूस कराना शुरू कर सकता है। यह आपकी दुनियावी पहचान खत्म करना शुरू करने के बारे में है, यानी कि मानसिक रूप से अपने सांसारिक लगाव से अलग होना। और इसके लिए आपको अपनी नौकरी, अपनी दुनिया या अपना परिवार छोड़ने या किसी तरह के शारीरिक बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं है। यह केवल एक मानसिक बदलाव है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप अपनी जॉब से प्यार करते हैं और आपने अपनी लाइफ के 15 वर्ष इसे समर्पित कर रखे हैं। आपने अनुभव किया होगा कि जब तक आप अपनी नौकरी से प्यार करते हैं तब तक नौकरी में जो कुछ भी अप्रत्याशित सा घटित होता है वो आपकी नौकरी के प्रति आपकी आसक्ति को चुनौती देगा, और एज ए रिजल्ट आप दुखी होंगे। लेकिन यदि आप अपने वर्तमान कार्य को केवल आपकी दैनिक लाइफ को चलाने का एक जरिया भर मानना शुरू कर दें, जहां आपको केवल होना पड़ता है लेकिन आपका वजूद उस कार्य की वजह से नहीं है, आप केवल अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए वहां पर जाते हैं ताकि आपके जीवन का जो मुख्य टारगेट है उसे अचीव करने में कुछ हल्की फुल्की बाधाएं ना आएं, तो बस उसी दिन एक परिवर्तन होता है। आपकी नौकरी आपकी कल्पना से कहीं अधिक सहज और संतुष्टिदायक हो जाती है। आप अब भी यही सोचते हैं कि मुझे अपनी नौकरी से प्यार है, लेकिन अब कभी वह आपके तनाव का कारण नहीं बनती। आप यह महसूस करने लगते हैं कि आप स्वयं प्रेम का साकार रूप हैं। प्रेम ही आपका अस्तित्व है जो आपकी नौकरी या किसी भी बाहरी कारक से स्वतंत्र है। आप खुश होते हैं क्योंकि अब आप पहचानते हैं कि यही खुशी तो थी जिसे आप नौकरी, संपत्ति या अपनी दुनियावी इच्छाओं में ढूंढ रहे थे। जैसे ही आप इस तरह देख पाना सीख जाते हैं, सब कुछ अपनी जगह पर आ जाता है, और इसीलिए अब आपको किसी भी परिवर्तन या इस बात पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि इस व्यक्ति या इस चीज़ या इन परिस्थितियों के साथ रहना है या नहीं। आपको बस यह याद रखने की ज़रूरत है कि आप कौन हैं। क्या आपको यह आश्चर्यजनक नहीं लगता कि केवल अपनी वास्तविक प्रकृति को पहचानने भर से सब कुछ अपने आप अलाइन हो जाएगा? और यह यात्रा आपके मन से शुरू होती है। जब आप सुबह उठते हैं तो अपने आप से कहें कि मैं ही वह चेतना हूँ जो संपूर्ण जागरूकता के रूप में प्रकट होती है और मेरे भीतर आनंद के रूप में अभिव्यक्त होती है। इसे एक एफर्मेशन के रूप में अभी ही कमेंट में लिख डालें। अपने शरीर, अपने कार्य, अपने घर या स्वयं से संबंधित किसी भी चीज़ के साथ अत्यधिक घुल जाने से बचें। इसके बजाय विचारों के माध्यम से खुद को याद दिलाएं कि आप फिर वही कर रहे हैं जो आपको फंसाए हुए है। ऐसा करते ही आपका मन स्वाभाविक रूप से आपके हृदय केंद्र में पहुंच जाएगा, जहां आप निरंतर आनंद का अनुभव करते हैं। आपको अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल यह याद रखने की आवश्यकता है। जब आप कहते हैं कि मैं चेतना हूं, तो आप अपने बारे में सच बोल रहे हैं। इसके विपरीत जब आप कहते हैं कि मैं राजेश, सुरभि, आकांक्षा, अक्षय, प्रज्ञा, नेहा या संध्या हूं, तो आप अपने बारे में झूठ बोल रहे हैं। एक ऐसा झूठ जो आपको भौतिकता में और अधिक उलझा देता है। जब आप इस बात की पुष्टि करते हैं कि मैं चेतना हूं और कुछ समय तक इस पर विचार करते हैं, तो आप बिना किसी स्पष्ट कारण के भी अच्छा महसूस करना शुरू कर देते हैं। भले ही आपने लाइफ में कई असफलताओं का अनुभव किया हो, लेकिन फिर भी आप अच्छा महसूस करते हैं। यहाँ तक कि हो सकता है कि किसी प्रियजन का निधन हो गया हो और फिर भी आप अच्छा महसूस कर रहे हों। सामने से तो यह अजीब है, लेकिन यह एक आध्यात्मिक परिपक्वता है। वास्तव में आप ऐसा तब कर पाते हैं जब आप खुद में हर चीज़ और हर किसी के लिए गहन करुणा विकसित कर लेते हैं। मनुष्य, जानवर, पौधे, खनिज सभी में भी एक ही चेतना को देख पाते हैं, और अंततः आप महसूस करते हैं कि पूरा ब्रह्मांड आपके अलावा कोई और नहीं है, आप ही ब्रह्मांड हैं। उस क्षण से आप समझते हैं कि आप दुनिया को जो कुछ भी दे, अगर आप प्यार देते हैं तो आप खुद से प्यार कर रहे हैं, अगर आप नफरत देते हैं तो आप खुद से नफरत कर रहे हैं। और इसी कारण से जैसे जैसे आप इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, आप वही सब करने लगते हैं जो हमारे धर्म ग्रंथ हमसे और आपसे कहते आए हैं, यानी कि आप दयालु, अधिक प्रेमपूर्ण और अधिक करुणामय बनते जाते हैं।
और इसीलिए जब परिवार का कोई सदस्य कभी गुजर जाता है तो आप असीम करुणा और प्रेम से भर जाते हैं और आप परिवार के अन्य शोकग्रस्त सदस्यों को सहारा देते हैं। यह लापरवाह होने के बारे में नहीं है, यह समझदार होने के बारे में है। आप खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आप ही सभी की आत्मा हैं जो कभी नहीं मिटती, क्योंकि वह विशुद्ध चेतना है, वही शुद्ध जागरूकता और वही शुद्ध आनंद है।